भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं कि मैंने भी चोरी किया। क्या किया? चोरी। मां ने पूछा कि प्रभु आपने चोरी किया? कहते हैं हाँ देवी, मैंने भी चोरी किया। और पता है कौन सी चोरी की मैंने? मैंने भगवान के दर्शन की चोरी की। मैंने प्रभु के दर्शन की चोरी की। तो मां ने कहा कि सरकार आपने अकेले अकेले चोरी कर लिया, आपने बताया नहीं। भगवान ने कहा कि नहीं, मैं अकेले नहीं था, मैं दुकेले था। तो मां ने कहा दुकेले दो कौन था दूसरा साथ में? तो भगवान कहते हैं कागभूषण जी थे। कहते हैं जब भगवान का जन्म हुआ, राम जी का जन्म हुआ, तो शंकर जी ने और कागभूषण जी ने विचार बनाया कि चलो हम भी भगवान के दर्शन करके आते हैं। अब जब वहां पर गए तो जाकर के देखा कि राजमहल में किसी को जाने की अनुमति नहीं है, किसी को जाने की अनुमति नहीं है। भाई राजा परिवार, राजमहल का घराना। अब भगवान शंकर ने कागभूषण जी से कहा कैसे दर्शन करें? कहते हैं महाराज एक काम करो, जादूगर बन जाओ। क्या बन जाओ? जादूगर। भगवान शंकर ने कहा जादूगर क्यों बन जाएं? कहते हैं महाराज जादू करने का आधा सामान तो आपके पास में है। भाई जादू करने का आधा सामान किसके पास में? शंकर जी के पास में। डमरू आपके पास में, सांप आपके पास में, कपड़े आपके पास में, बजाना है और मैं प्रचार कर दूंगा। मैं प्रचार करके बता दूंगा कि ऐसा जादू आपने कभी नहीं देखा होगा। अब उधर भगवान राम को भी ज्ञान हो गया कि भगवान शंकर जी आ गए। अब शंकर जी ने लगाया अपना आसन और भुसुंडी जी ने जो है प्रचार करना चालू किया पूरे अवध में। पहली बार ऐसा चमत्कार किसी ने नहीं देखा होगा। अब जहां लोगों ने ऐसा सुना तो लग गई भीड़। जहां लोगों ने ऐसे सुना तो लोगों की भीड़ लग गई। अब लोगों की भीड़ लग गई। उधर भगवान राम को भी भगवान शिव से मिलने की बड़ी इच्छा हुई। ऐसे तो हम में और प्रभु में एक विषमता है। हम क्या करते हैं कि हम एक दूसरे के निरंतर बुराई करते हैं, एक दूसरे के निरंतर बुराई करते हैं। और भगवान शंकर राम को कहते हैं कि ये मेरे ईश्वर हैं, और भगवान राम शंकर जी को कहते हैं कि ये मेरे ईश्वर हैं। आप लोगों ने राम सेतु के दर्शन किए? राम सेतु, रामेश्वरम गए होंगे तो राम सेतु के दर्शन किए होंगे। जब राम सेतु का निर्माण भगवान राम करा रहे थे तो नारद जी गए और वहां पर देखा कि भगवान शंकर की स्थापना हुई है, शिवलिंग स्थापित किया गया है। तो देवर्षि नारद ने भगवान राम से पूछा कि ये जो शिवलिंग स्थापित है आप किसकी पूजा कर रहे हैं? तो भगवान राम ने कहा कि रामस्व ईश्वरः रामेश्वरः, रामस्व ईश्वरः रामेश्वरः। जो राम के ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। राम के राध कौन? भगवान शंकर। अब नारद जी से कहां रुका जाए? नारद जी ने विचार किया कि शंकर जी तो हर समय राम 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 राम, और इन्होंने तो उनको अपना भगवान बना दिया। अब नारद जी गए कैलाश। नारायण नारायण नारायण। भोलेनाथ ने कहा आओ बाबा, कुछ नया नया समाचार लाए होगे? हाँ प्रभु, अरे मैं देख करके आया हूं कि भगवान राम ने आपके शिवलिंग की स्थापना की है और बड़ी सुंदर स्थापना हुई है, लोग बड़ी पूजा पाठ कर रहे हैं। तो वो शिवलिंग कैसा है, उसका महत्व क्या है? मतलब उन्होंने राम जी ने तो बताया है कि जो राम के ईश्वर हैं। भगवान शंकर कहते हैं नारद, रामस्व ईश्वरः यस्य सः रामेश्वरः। जिसके ईश्वर खुद भगवान राम हैं, जिसके ईश्वर खुद भगवान राम है, उनकी स्थापना हुई है। अब शंकर जी कहते हैं कि मेरे भगवान राम जी हैं, और राम जी कहते हैं कि मेरे भगवान
शंकर जी हैं। और हम लोगों में क्या है, कुछ लोग कहते हैं हमारे उसमें कि हम शिव की पूजा करते हैं तो राम की पूजा नहीं करेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम राम की पूजा करते हैं तो हम शिव की पूजा नहीं करेंगे। रामचरितमानस पढ़िए आप, बाबा तुलसी कहते हैं, भगवान राम कहते हैं कि शिव द्रोही मम दास कहावा, शिव द्रोही मम दास कहावा, सर सो नर सपने हो मोह न भावा। भगवान राम कहते हैं कि जो शिव का द्रोही है और मेरा उपासक है वो व्यक्ति मुझे स्वप्न में भी पसंद नहीं है। अब बताओ, हमें शिव और राम की पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हमें दोनों की पूजा करनी चाहिए। हमें हरि और हर दोनों की पूजा करनी चाहिए। संत लोग कहते हैं, तो भगवान शंकर कहते हैं मां से कि मैं दर्शन करने के लिए प्रभु राम के गया और भगवान के अंदर भी उत्कंठा जागृत हुई मुझसे मिलने की। भगवान राम उधर रुदन करने लगे बड़ी जोर से, और जैसे ही भगवान राम रोने लगे तो मां कौशल्या ने अपनी दासियों से कहा कि इस बाबा को भगाओ। अरे मेरा बच्चा जो है डमरू की आवाज को सुन करके डर रहा है। अब वहां से दासियां दास दौड़ करके आए, भोलेनाथ से कहते उठो बाबा, उठो 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 बाबा उठो। भगवान शंकर ने कहा भुसुंडी बात तो बिगड़ गई, बात तो बनी नहीं लाला के दर्शन की, अब कैसे बात बने? भुसुंडी ने कहा प्रभु मैं तो आपके सहारे आया हूं, जैसा आप करें। का एक बात देख करके आओ कि सबसे अधिक जनता यहां पर कहां इकट्ठी होती है। भुसुंडी शर्मा गए और घूम करके आ गए, कहते हैं मां सरयू के किनारे। भोले बाबा ने कहा कि फिर एक ऑफिस खोलो, एक बहुत सा बड़ा सा अच्छा सा ऑफिस खोलो और लिखाओ ज्योतिषाचार, हस्तरेखा विशेषज्ञ, मस्तक के बहुत बड़े जानकार शंकर शर्मा और उनके सहयोगी भुसुंडी पांडे। अब भुसुंडी जी ने बढ़िया से ऑफिस लिया और पहुंच गए। अच्छा एक बात और बताएं, लोग जान जाए ना, माताएं बड़ी बैठी हैं, जान जाए ना कि वहां पर कोई आ गया, कोई बाबा भभूत मिल रही है, भभूत से चमत्कार है, तो वहां पर इतनी भीड़ लग जाएगी, इतनी भीड़ लग जाएगी कि बस भभूत सीताराम सीताराम। फिर ये मत पूछो कि क्या कहना, फिर तो सब पूरा सब जान जाएंगे, पूरा भविष्य जान जाएंगे। वास्तव में जो सुख है वो गोविंद की शरण में है। वास्तव में जो सुख है वो गोविंद की शरण में है। तपस्या का प्रभाव है। आप हनुमान जी के पास में जाइए, राम जी के पास में जाइए, भोलेनाथ के पास में जाइए, माँ भगवती काली के पास में जाइए, दुर्गा के पास में जाइए, ना हो तो लाला के सामने बैठ जाएं, गोविंद के सामने बैठ के हंसिए, मुस्कुराइए, बात करिए, अपने सुख और दुख उनसे शेयर करिए। अब मैं कहूं कि मैं भभूत दे के आपको सही कर दूंगा तो कोई नहीं सही कर सकता है। भाई कुछ लोग कहते हैं कि वो बाबा वशीकरण जानते हैं। क्या जानते हैं? बस में करना, ठीक है ना। अब अगर वो बाबा वशीकरण करना जानता होता तो जो ऑल वर्ल्ड का सबसे बड़ा आदमी है उसको अपने बस में कर लेता और उससे कहता कि इतना पैसा मेरे पास भेज दे। वो दूसरे को क्यों 100 रुपए में पुड़िया बांटता, चूरन बांटता। अगर किसी के पास में कुछ है तो वो हनुमान जी के पास में है, वो राम जी के पास में है, वो गोविंद के पास में है, वो भगवान शिव के पास में है। ऑफिस खुल गया। अब माताएं जाने लगी, माताएं जाके, और लिखा हुआ था फ्री सेवा, निःशुल्क सेवा। ओहो हो, अगर कहीं पर लिख दिया जाए निःशुल्क सेवा तो क्या बात है। बिल्कुल धीरे धीरे एक दिन में, 2 दिन में प्रचार हो गया। एक माता कौशल्या की दासी आई, उसने भी अपने लड़के का भविष्य भगवान शंकर को दिखाया। अच्छा ये बताइए, भगवान शंकर से कोई चीज छुपी हुई है? वो तो साफ साफ बता देंगे, क्या नाम है, क्या नहीं है, कैसे क्या, सब कुछ बता देंगे। सब कुछ बताया।
अब वो दासी ने जाकर के माता कौशल्या को बताया। कहते हैं महाराज माता, ऐसा ज्योतिषी हमने आज तक देखा नहीं। माता ने कहा फिर बुलाओ। आदेश गया, दोनों लोगों को बुलाया गया। अब जो द्वार पर खड़े थे तो शंकर जी से कहते हैं कि आप अंदर जाओ और इनको यही रहने दो। अब जैसे ये हुआ काकभूषुंडी को कि मैं दर्शन न कर पाऊंगा तो बड़े संकुचित हुए। भोले बाबा ने कहा कि ठीक है, इनको पूरी प्रसाद दो यहीं पर और बिठा दो। काकभूषुंडी ने कुर्ता झीका, बाबा पूरी पोल खोल दूंगा यहीं पर, सब खुल जाएगा 1 मिनट में, मैं भी साथ में हूं, दर्शन मुझे भी चाहिए। शंकर जी कहते हैं भैया मैं थोड़ी सी वृद्ध अवस्था को हूं, मैं ज्योतिष तो देख लेता हूं, लेकिन जो उसकी बारीक गणित है ये मेरा चेला करता है, क्योंकि मुझे दिखाई कम पड़ता है। अब जो द्वारपाल थे उन्हें शंकर जी को रोक दिया। कहते जब इन्हीं को गणित करना है तो आप रुक जाओ। भुसुंडी जी कहते हैं हाँ इनको रोक दो, यहीं रहेंगे, इनको बढ़िया पूरी सब्जी खिलाओ, ये बैठे रहेंगे। शंकर जी कहते हैं बेटा साथ में आए, दर्शन तो साथ में होंगे। द्वारपालों ने कहा ठीक है, अब दोनों साथ में चलिए। साथ में आ गए। अब मां कौशल्या ने अपने लाला को भगवान शिव की गोद में दिया। जैसे ही भगवान शिव ने अपने गोद में लिया तो हरि और हर दोनों एक हो गए। हरि और हर दोनों एक हो गए। भगवान शंकर देख रहे हैं प्रभु श्री राम को। अब देखते देखते बड़ी देर हो गई तो माँ ने सोचा कि पता नहीं बाबा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कुछ बता तो रहा ही नहीं है। अब बाबा तो जाने लगे ध्यान में। तो राम जी ने दाढ़ी खींची कि बाबा होश में आओ, गड़बड़ कर रहे हो, माँ पहचान जाएगी। बाबा ने देखा। कहते हैं माँ जिस समय ये आपका बालक पैदा हुआ था तो इसके 4 हाथ थे। माँ तो सुनकर के चकरा गई। माँ ने विचार किया कि इस बात को मेरे अलावा कोई नहीं जानता, लेकिन इस बाबा को पता है। और माँ एक बात और बताऊं, आपके लाला का विवाह तभी होगा जब ये किसी ऋषि के साथ में जाएंगे और जाकर के उनकी सेवा करेंगे। अच्छा एक बात और बताऊं, हर माँ को लगता है कि मेरा बेटा बड़ा हो जाए और जल्दी से विवाह हो जाए। हर माँ को लगता है कि मेरा बेटा बड़ा हो और जल्दी से विवाह हो जाए। माँ ने सोचा जितनी जल्दी हो मेरा राम बड़ा हो और जाकर के विवाह कर लाए। अब आगे बाबा ज्योतिष बताने लगे तो भगवान राम ने फिर से दाढ़ी खींच दिया कि बाबा आगे मत बताओ, माँ और पिता ये बड़े परेशान हो जाएंगे, आपसे तो कोई चीज छिपी नहीं है, क्योंकि मैं लीला करने के लिए आया हूं। तो भगवान राम ने उनको वंदन किया और उन्होंने प्रभु राम को वंदन किया। हम लोग इस उसमें न जाएं कि राम और भगवान शिव में अंतर है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के।